और दिल्ली में पानी संकट पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा है कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि टैंकर माफिया हरियाणा से ऑपरेट होते हैं और इसलिए दिल्ली सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। तो आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान यहाँ पर लगातार जो है कोर्ट की तरफ से टैंकर माफियाओं को लेकर क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अब दिल्ली सरकार की तरफ से यह दलील दी गई है कि वो टैंकर माफियाओं पर इस तरीके से शिकंजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा से ऑपरेट होते हैं। तो टैंकरों पर लगातार यहां पर सवाल उठाया गया था, लेकिन दिल्ली जिस तरीके से प्यासी है, कई सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे थे और टैंकर माफिया पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। लेकिन अब यहां पर स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली की ओर से कहा गया है कि वो हरियाणा से ऑपरेट होते हैं। अब आपको पानी के संकट से त्रस्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता पीने के पानी के लिए जूझ रही है और घरों में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी की किल्लत। आनंद पर्वत की तस्वीर आपके सामने है, चाणक्यपुरी की तस्वीर आपके सामने है, ओखला की तस्वीर आपके सामने है और गीता कॉलोनी की तस्वीर आपके सामने है। तो एक तरफ भीषण गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत है और दूसरी तरफ पानी के लिए दिल्ली तरस रहा है। ये भी समझिए कि पानी की आखिर किल्लत इतनी दिल्ली में होती क्यों है। इसके 3 कारण माने जा सकते हैं। सबसे पहला कारण कि दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है, पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी है। और दूसरा कारण ये कि दिल्ली में जिस तरीके से जो टैंकर माफिया हैं उनकी वजह से भी पानी की किल्लत वहां पर महसूस होती है और दिल्ली का खुद का पानी का जल का कोई स्रोत नहीं है। और भयंकर जल संकट से जूझ रही दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने हरियाणा से अतिरिक्त पानी मिलने की बात एक बार फिर से दोहराई है। लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि लगातार जो है उनकी तरफ से ये दलीलें दी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा हुआ है। एक तो भीषण गर्मी हो रही है, दूसरी तरफ टैंकर माफियाओं को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तीसरी उनकी तरफ से जो है आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि जो हिमाचल से पानी आना था हरियाणा के जरिए वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरफ दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं बीजेपी ने पानी संकट के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया। यहाँ पे बिल्कुल लगाम कसी जानी चाहिए, चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर के पार है, चाहे दिल्ली के अगर इस पार है तो हम हरियाणा पुलिस से भी कहेंगे, दिल्ली पुलिस से भी कहेंगे लगाम कसी। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अगर लगाम कसी भी जाती है तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप 1 MGD पानी बचा लेंगे। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है वो यमुना में सिर्फ एडिशनल वाटर से पूरी हो सकती है। कांग्रेस के पास डिपार्टमेंट था और पिछले 9-9.25 साल से आम आदमी पार्टी के पास है। इसके बाद भी बहानाबाजी। तो आप चाहे कितनी भी लच्छेदार भाषा में अपने इस मुद्दे को दूसरे पर फेंकने की कोशिश करो, पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। और दिल्ली के कई इलाकों में पानी का संकट लगातार जारी है। लोगों के घरों में नल से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग टैंकर पर निर्भर कर रहे हैं और वहीं टैंकर से पानी भरने के लिए भी लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग घंटों लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं और जब टैंकर पहुंचता है तो पानी भरने के लिए अफरा तफरी का माहौल नजर आता है। लेकिन फिर भी लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी उतना मिल नहीं पा रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से पानी उन तक पहुंच नहीं पा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली इस वक्त प्यासी है भीषण गर्मी के चलते। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और किन इलाकों में इस वक्त कहां पर सबसे ज्यादा जल संकट गहराया हुआ है आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महिपालपुर वो जगह है, संजय कैंप, रोहिणी, बेगमपुर, बसंत कुंज, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जल संकट जो है लगातार गहराता नजर आ रहा है। तो पूरी दिल्ली इस वक्त किस तरीके से पानी की किल्लत से जूझ रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग किस तरीके से अपने अपने टैंकरों को लेकर वहां पर खड़े हैं, क्योंकि इन्हीं पर पानी भरकर यहां पर टैंकरों का वो इंतजार करते हैं। लंबी कतारें लगती हैं, सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच जाते हैं और इंतजार केवल इतना होता है कि टैंकर वहां तक पहुंचे और वो पानी भरकर फिर अपने घरों तक ले जाएं, उसका इस्तेमाल करें। तो देखिए एक तरफ तो यहाँ पर दिल्ली की जनता पानी के लिए और पानी के संकट से जूझ रही है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी, क्योंकि टैंकर आता है
लोगों के घर के आगे लगाया जाता है। 500 लीटर की टंकी सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो कैमरे के आगे आके बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोंटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भिन्न ना हो। ये बूस्टर किस लिए लगा हुआ है? भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में पानी देने के लिए? और दिल्ली में पानी संकट पर अमित मालवीय ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने पोस्ट किया है कि दिल्ली में पानी का भयंकर संकट है और आम आदमी पार्टी की सरकार में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अमित मालवीय ने लिखा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने पानी की आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया होता तो दिल्ली की हालत इतनी दयनीय नहीं होती। तो भयानक गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत के हालात दुरुस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं और पानी के एक एक कतरे के लिए तरसती दिल्ली में मदद के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ये देश की राजधानी दिल्ली है जो बूंद बूंद के लिए तरस रही है। जो वक्त मॉर्निंग वॉक का होता है उस वक्त दिल्ली की जनता कहीं पानी के लिए कतारों में लगी होती है तो कहीं पानी के एक एक कतरे के लिए छीना झपटी में जुटी होती है। पानी के लिए ऐसे संघर्ष की उम्मीद कम से कम राजधानी से नहीं की जा सकती, लेकिन सच यही है जो आपके सामने तस्वीरों में है। पानी की समस्या जो चल रही है अभी चलती रहेगी, क्योंकि टैंकर आता है, लोगों के घर के आगे लगाया जाता है। 500 लीटर की टंकी सब अपना भरते हैं। अंदर वाले कॉलोनी वाले को पानी नहीं मिलेगा तो कैमरे के आगे आके बोलेगा ही। अभी पानी सप्लाई बोरवेल हो चुका है, सबके घर टोंटी लगी है। अब सरकार डिसाइड नहीं कर रही कि झुग्गी बस्ती को पानी देना है या नहीं देना है। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भिन्न ना हो। ये बूस्टर किस लिए लगा हुआ है? भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में पानी देने के लिए? ये दिल्ली का आनंद पर्वत है जहां चेतन बस्ती में एक पानी की कहानी ये है कि डिमांड बेतहाशा है और पानी बेहद कम।